5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा, इसका 4 नंबर देखिए। 4 नंबर लिखता है A3 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है और S10 125 दिया हुआ है। S10 125 है। D और A10 निकालना है। देखो D हम लोगों को पता करना है और A10 पता करना है। क्या दिया है समझ गए, और क्या निकालना है। देखो A3 15 दिया है, S10 125 है, D निकालना है और A10 निकालना है। ठीक है। अरे तो कम्बल हटाओ सर से, यहाँ पे देखो बोका कहीं की सो रहा है। तो देखिए इसमें जो दिया है उसको लेकर के हम चलेंगे। यहाँ पे A3 दिया है 15, देखो A3 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 15। अब हम लोग जानते हैं A3 बराबर क्या होता है, A + 2D बराबर 15। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1। यहाँ पे देखो AD वगैरह कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको समीकरण 1 बना दिए। अगर किसी एक का मान देता A या D का तो निकल जाता एक वैल्यू। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, S10 दिया है ना, S10 बराबर 125 जो दिया है उसी को लेकर के चलना है। अब देखो S10 बराबर होता है n/2, फॉर्मूला लिखेंगे 2a, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो S10 फॉर्मूला लिख दो n/2 2a + n - 1 × d। ये हम ये साइड भी लिख सकते हैं, उस साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो S10 कितना है, 125, इसका वैल्यू दिया है ना 125। अब बराबर देखो इधर n/2 हो जाएगा 2a। a का तो वैल्यू नहीं पता है। अच्छा हमको n का वैल्यू पता है, देखो 10 है ना, अब प्लस n कितना है 10 और -1 और गुने d कितना है नहीं पता, तो d लिख देते हैं। अभी देखो ये 125 का 125 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ये 5 हो गया ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2a + 10 में से 1 घटा दो 9, और 9 गुना d क्या हो जाएगा, 9d। समझ में आ गया। अब देखो 5 का 5, ये दोनों को काट देते हैं क्योंकि ये इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में आएगा। इसको काटते हैं, देखो 5 का 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10, कितना बच गया 2। कभी-कभी सर माइनस में ले जा रहे थे इधर। नहीं ये गुना में है ना, प्लस में रहेगा तब ना माइनस में लगेंगे। ठीक है, गुना में तो भागा में आएगा, तो उससे बढ़िया हम काट देते हैं यहीं पे। 5 दूना 10 हो जाएगा, कितना बच गया 2, 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25। देखो ये कट गया। ठीक है। अब देखो इसमें हमारा समीकरण क्या बन गया, 2a + 9d, 2a + 9d और बराबर कितना बच गया 25। ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। इसको हम इस साइड लिख दिए और इसको उस साइड कर दिए, क्योंकि संख्या समीकरण में इस साइड होता है। ये आपका हो गया समीकरण 2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया, तो हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। आप लोग को पहले बताएं विलोपन विधि, है ना। तो देखिए इसमें करते क्या है, हम लोग a को बराबर करेंगे, a को बराबर करेंगे। तो यहाँ a है और यहाँ पे 2a, तो क्या बराबर है दोनों, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। सुने आया है बेवकूफ़, किसे फेंकता है। देखो तो समीकरण 1 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। समीकरण 1 गुना 2 और माइनस समीकरण 2 को गुना कितना से करना पड़ेगा, समीकरण 2 को 1 से गुना करेंगे या नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। लिखना पड़ेगा। हाँ विलोपन विधि में हम लोग लिखते थे ना। अभी देखो समीकरण 1 को 2 से गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2a हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4d। अब बराबर 15 को 2 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। समीकरण 2 को तो गुना नहीं किए, इसको सेम उतार देंगे। 2a + 9d, 2a + 9d =
25। अभी देखो ये प्लस प्लस मिल जाएगा तो माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू ख़त्म हो गया ना, अब इसका वैल्यू चलेगा। तो 9 में से 4 क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना बचेगा, माइनस के 5D। माइनस का बचेगा ना, माइनस का क्यों बचेगा, हाँ। अब बराबर देखो ये प्लस में से माइनस कर देना है, 30 में से 25 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए D बराबर देखो उधर 5 और बटा में आ जाएगा 5, माइनस भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। D का वैल्यू निकल गया माइनस का 1, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, A कैसे निकलेगा, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। D का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। अब यहाँ पे लिखेंगे D का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 उतार लेते हैं। A + 2D बराबर 15 हो जाएगा, A + 2D बराबर 15 उतार लिए समीकरण 1 को, ठीक है। अब देखो जहाँ D होगा वहाँ पे हमको बैठाना है माइनस का, देखो A + 2 गुना यहाँ पे D मिल गया, क्या बैठाएंगे, माइनस का 1। अब बराबर इधर 15, देखो A अब प्लस माइनस दोनों मिल जाएगा, माइनस 2 1 कम 2 और बराबर इधर 15 हो जाएगा। इसलिए A बराबर 15, देखो इधर माइनस का 2 भेज देंगे, उधर क्या हो जाएगा, प्लस के 2 बराबर कितना हो गया, 17। बोलो कोई दिक्कत, ये 17 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, देखो D निकालना था, D निकल गया। अब निकालना है A10 निकालना है ना। तो A10 बराबर क्या होता है, इमदाद बताओ, A10 बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताओ है। A10 बराबर झपकी लेना, गधा लड़का बोल रहे, A10 बराबर है A + 90। देखो A + 90 हो जाएगा ना, A10 बराबर, जी सर। अरे आसिफ बहुत ध्यान देता है रे। देखो A कितना है, A 1 ही लाए, अभी 17 लाए, प्लस 9 गुना D कितना है, माइनस का 1 लाए। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, 17 और प्लस माइनस दोनों मिलके माइनस, 9 1 कम 9, 17 में से हम 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। लास्ट में लिखेंगे अतः क्या निकालना था, D बराबर हम निकाल दिए माइनस के 1, और क्या निकालना है, A10, तो A10 निकाल दिए 8। ये दोनों हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत इसमें, देख लो, कहो।